हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते। मुलाहिजा कीजिए कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक मतलब और सुनाता हूँ आपको, मुलाहिजा करें कि तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। और एक मतलब सुनाता हूँ, फिर एक गजल से कुछ अशार, और मेजबानी के भी कुछ फराइज हैं तो उसका मुझे अंदाजा है। मतलब यूं है कि इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में हम। इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाए अलमारी में हम। एक गजल से कुछ अशार और सुनाने का मेरी ख्वाहिश है, वो इसलिए है कि ये मेरी उन चंद खुशनसीब गजलों में से एक है जिसपे शारिक तहरीर साहब की दाद आई थी, और मेरे लिए शायद वो उस दिन अपनी जिंदगी के बहुत अहम दिनों में से एक हो गया था। तो उस गजल के भी कुछ अशार मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आपकी नजर से। वो हंस के देखती होती उससे बात करते, वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते। और मैं इसमें कुछ तस्वीरें बनाने की कोशिश की है। पहली तस्वीर देखिए, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते, हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते। हम स्टेशन से बाहर आए इस अफसोस के साथ, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते। अगली तस्वीर देखें, वो लड़की अजनबी होती तो उससे बात करते, हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए, हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते। हमारे जाम आधी हौसला अफजाई कर पाए, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते। और इस गजल में जो सबसे नर्म और नाजुक रंगों की कोई तस्वीर है तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुलाहिजा कीजिए, अगर उसने भी पी होती तो उससे बात करते, तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज अपनी, तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज अपनी, अगर वो सो रही होती तो उससे बात करते। तवज्जो से बहुत शर्माती है आवाज अपनी, अगर वो सो रही होती तो उससे बात करते। किसी से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था, किसी ने बात की होती तो उससे बात करते। किसी ने बात की होती तो उससे बात करते। गजल का सफर यही इख्तिताम पजीर होता है मेरे हिस्से का। एक छोटी सी नज्म, फिर एक नज्म और फिर अपने असली फराइज की तरफ। ये इस नज्म का उन्वान है लतीफ़ा। लतीफ़ा मानी आप जानते हैं, सब साहिब ज़ौक़ लोग बैठे हैं, जोक, चुटकुला। नज्म बहुत छोटी सी है, मुलाहिजा करें। मगर असली लतीफ़ा वो नहीं था, मगर असली लतीफ़ा वो नहीं था जो मेरे मायूस होने पर मुझे उसने सुनाया था हंसाने के लिए। अगर सच में कोई असली लतीफ़ा था तो वो छोटी हंसी जो मैंने होठों पर सजाई थी कि वो मायूस ना हो। अब एक नज्म मैं और सुनाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से।
वो भी मुलाहिजा कीजिए। इस नज्म का उन्वान है छत। 1-1.5 मिनट की नज्म है। बहुत खामोशी के साथ आप इस नज्म का सफर करें मेरे साथ, और जैसा कि अहमद अजीम आपको समझा ही चुके हैं कि नज्म के आखिर में फैसला करने के लिए आप आजाद हैं। तो नज्म का उन्वान है छत। हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। जरा देर के लिए मेरी नजर से इस छत को देख लीजिए। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराती हुई जाती थी छत तक। वो छत जहां से आसमां नजदीक था, जहां आराम फरमाती थी आंखें, वो आंखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहां पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहां पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदमी, बहुत शुक्रिया। वो मैं रख चुका था। ठीक है, देखिए फरद एहसास साहब का हुक्म है मेरे लिए, तो ये जी अरे भाई चलिए भाई कोई बात नहीं। एक गजल का हुक्म किया है फरद एहसास साहब ने, मेरे लिए खुशकिस्मती है। गजल मुलाहिजा कीजिए, जो शेर मुझे याद आते हैं मैं सुना देता हूँ। वो सिर्फ किस्से कहानियों के मामले थे, चराग रखते। वो सिर्फ किस्से कहानियों के मामले थे, चराग रख दे। चराग घिसने से यार जिनविन नहीं निकलते, चराग रख दे। चराग घिसने से यार जिनविन नहीं निकलते, चराग रख दे। और वो शेर की किसी के साये को कैद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, किसी के साये को कैद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। एक उसके आगे चराग रख दे, एक उसके पीछे चराग रख दे।